I warmly welcome to all the students to my channel. Here you will learn everything about web development, artificial intelligence and cybersecurity. Okay, my name is Waqar Ali and this is my first lecture on Manstack technology. Okay, यहाँ पे हमारे साथ इस चैनल के ऊपर और भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको लेक्चर्स देंगे AI के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। जिस तरह से Next.js हो गया, Next.js की अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, MERT की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और React.js की फ्रंट के लिए आपको अलग एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो हमारा मकसद मेन जो है यही है कि आपको हम एक क्वालिटेटिव और एक कंसाइज्ड कंटेंट दें जिससे आप पूरी वेब डेवलपमेंट भी सीख लें, AI के मॉडल्स भी सीख लें और साइबर सिक्योरिटी की कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप सीख लें। तो मूव करते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम पहले देखेंगे कि हम Manstack टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को या कौन कौन से हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू ऑल गाइस कि दिस इज नॉट MERN, दिस इज MRNN। तो दिस इज MongoDB, React.js, Nest.js एंड Node.js, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पहले MERN में MongoDB, Express, React और Node.js। तो यहाँ पे हमने Express.js को एक्सक्लूड कर दिया है और Nest.js को हमने इंक्लूड किया है। बेसिकली द रीज़न इज ओनली कि Nest.js स्टेबल है, ठीक है, आज के ज़माने के मुताबिक है, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं कि हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, ठीक है। टॉपिक्स देख रहे हैं हम कि हम कौन कौन से कवर करेंगे Manstack टेक्नोलॉजी के कोर्स में पूरे में, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशंस देखेंगे कि भाई जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस पीसी में, लाइक यहाँ इस कोड में, VS कोड में, अपनी Manstack टेक्नोलॉजी में, तो कौन कौन सी हमें इंस्टॉलेशन ज़रूरी होगी। लाइक VS कोड हमें ज़रूरी होगा, पोस्टमैन ज़रूरी होगा, MongoDB ज़रूरी होगा और उसके बाद हमारे VS कोड में कुछ एक्सटेंशंस ज़रूरी होंगी। तो लाइक सारा कुछ इसमें सेकंड वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे APIs को, बैकएंड को, फ्रंट एंड को। तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि आपको Manstack के कोर्स में आपको फ्रंट एंड भी सिखाई जाए, बैकएंड भी सिखाई जाए और पूरा कंप्लीट आपको वो भी दिया जाए। उसके बाद हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो आपको लास्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद हम बैकएंड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे Nest.js के मुताबिक, ठीक है। Nest.js की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है और उसके बाद हम क्रिएट फर्स्ट API रूट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैकएंड को MongoDB के साथ कनेक्ट करने की वीडियो बनाएंगे। फुल ट्यूटोरियल उसमें होगा आपको आपकी MongoDB किस तरह से बनती है, उसमें किस तरह से बैकएंड कनेक्ट होती है MongoDB से, और हम सारी जो स्टेप्स करेंगे इस तरह से करेंगे कि आपको समझ भी आ जाए बिगिनिंग लेवल से, और कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल लेवल पे हम जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उस प्रोजेक्ट्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं बैकएंड के कौन कौन से फाइल्स बनते हैं, तो हर सारे क्वेश्चन हम उसको उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। ग्रेड हम समझेंगे बनाने, ठीक है, Nest.js के हिसाब से, और ऑथेंटिकेशन हम सीखेंगे Nest.js में। उसके बाद बैकएंड को हमने सीख लिया, उसके बाद हम सीखेंगे React ऐप सेटअप को, ठीक है। React ऐप सेटअप को अगर हम बात करें तो उसमें हम फ्रंट एंड की बात करेंगे। अगर फ्रंट एंड की बात करते हैं तो React में सबसे पहले हमें ज़रूरी जो चीज़ होती है JS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। तो हम सेटअप करने से पहले हम कोशिश करेंगे आपके कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के भी बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम React फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद React को कनेक्ट करेंगे हम Nest.js के साथ, ठीक है। फिर हम डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम CRUD UI React के साथ बना के फिर उसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम बैकएंड करके फ्रंट एंड करके React के सेटअप के बाद फिर हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको हम डिप्लॉय भी करेंगे, जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फ्री, जिस तरह से वर्सल हो गया हमारे पास और गेट हो गया, ठीक है, कॉमन है ये। तो फिर हम उसका आपको गेट का वर्सल का पूरा सेटअप भी सिखाएंगे कि इस तरह से कनेक्ट होता है, डिप्लॉय होता है। और उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन टू Manstack करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि M for MongoDB, R for React.js and N for Nest.js and N for Node.js, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट स्टैक है ये,
ठीक है। और उसके बाद MongoDB क्या करता है, React क्या करता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं। अब MongoDB की बात करें हम तो हमारी पूरी डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब कौन सी डेटा हो गई, यूजर्स की, प्रोडक्ट्स की, मैसेजेस हो गए हमारे, ठीक है। और अगर हम React की बात करें तो React जो हमारी फ्रंट एंड को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेक्स योर ऐप इंटरैक्टिव कैसे बनता है भाई, आपकी एक फ्रंट एंड होती है आपकी, तो वो इंटरैक्टिव करता है आपको, ठीक है। जिस तरह से बटन्स हो गए हमारे लगते हैं। और Node.js की बात आप करें तो वो आपकी बैकएंड को रन करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि Nest.js जो है वो एक पावरफुल फ्रेमवर्क है, किसका, Node.js का। तो Nest.js ऑर्गेनाइज करता है बैकएंड को और Node.js उसको रन करता है। Node.js किस तरह रन करता है कि Node.js हम इंस्टॉल करते हैं, उसकी पैकेजेस इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो लाइक एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा किस तरह से रन करता है वो बैकएंड को। अब हम ये सारा कुछ सीख के क्या करेंगे, एक अपना प्रोफेशनल प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे फीचर्स जो होंगे वो यूजर जो होगा साइन अप करने की कोशिश करेगा, फिर साइन इन करेगा, ठीक है। फिर बुक सेशंस हम इसमें ऐड करेंगे, क्विज़ेस लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का मेथड हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, मे बी हम स्ट्राइप के थ्रू चले जाएं, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज़ें हैं, मेन फीचर्स हैं। तो हम उम्मीद करेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू देखेंगे इस लेक्चर्स को पूरे को, तो उम्मीद करते हैं कि मोनेस्टिक टेक्नोलॉजी जो आपको समझ पूरी आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई MRNN बेटर क्यों है, किससे, MERN से, तो जस्ट रीज़न हमारे पास है Nest.js और एक्सप्रेस जो है वो ओल्ड टाइम की है, वो अब स्टेबल एज कम्पेयर टू Nest.js नहीं रही, ठीक है। बेनिफिट्स ज़्यादा हैं किसके, Nest.js के, ठीक है। किस तरह से बिल्ट एंड सपोर्ट फॉर राउटिंग के लिए सपोर्ट है, मॉड्यूल्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब सर्विस क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स हैं किसके, Nest.js के। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा उसमें जाके, ठीक है। ईजियर टू मेंटेन एंड स्केल, मेंटेनेंस उसकी सही है, Nest.js की स्केलिंग सही है, ठीक है। तो क्लियर कोड है, जाहिर सी बात है। और कोडर, एक डेवलपर को क्या चाहिए कि भाई बेटरमेंट किस तरह जाती है, क्लियर कोड होता है, स्टेबल होता है, फास्ट होता है। तो सारी चीज़ें, सारी खूबियाँ किसमें, Nest.js में। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आपने बैकएंड बना ली, फ्रंट एंड बना ली, अब एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं भाई। फ्रंट एंड आपने मिसाल दे दिया React को, आपने React के ऊपर फ्रंट एंड बनाई, एक लॉगिन पेज बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने बैकएंड बनाई, ठीक है, लॉगिन की। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे। अब जिस तरह से मैंने बताया कि बैकएंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Nest.js, ठीक है। जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पे हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, जिस तरह से हम लॉगिन फॉर्म के अंदर एक बटन हमने हिट किया लॉगिन का, तो लॉगिन जाएगा सीधा किसके पास, सीधी रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, Nest.js के पास, बैकएंड के पास। बैकएंड सीधा जाएगा किसके पास, MongoDB के पास। MongoDB में चेक करेगा, MongoDB चेक करेगा कि भाई अब मेरे पास डेटा है कि नहीं है जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी गई है। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, लाइक उसके पास डेटा होती है MongoDB के पास, तो वो React के पास डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भाई लॉगिन का हमने बटन दबाया, बैकएंड में गया, प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर वो MongoDB में रिक्वेस्ट चेक हुई, अगर एक्सेप्ट हो गई रिक्वेस्ट, लाइक क्रेडेंशियल्स सारे सही हैं, तो हमारी लॉगिन कंप्लीट हो जाएगी। तो MongoDB से मैसेज कहाँ गया, React के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। React सेंड्स रिक्वेस्ट, ठीक है, टू Nest.js, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया आपको, Nest.js प्रोसेस द रिक्वेस्ट, fetches the data from MongoDB, वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर चेक करता है MongoDB में कि डेटा है कि नहीं है, फिर MongoDB प्रोसेस करता है उस डेटा को, अगर होता है तो वो मैसेज कहाँ भेजता है, सीधा भेजता है किसको, React को, ठीक है। React फिर डिस्प्ले करता है उसको, ठीक है। अब अगर मिसाल दें कि भाई React आपका एक बेटर है जो कि आपको मेन्यू दिखाता है, लाइक फ्रंट एंड, ठीक है। फिर Nest.js उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस कौन कर रहा है भाई, आप अगर होटल की मिसाल ले रहे हो तो शेफ जो होता है आपकी मुर्गी पकाता है, वेटर जो होता है सिर्फ आपको डिलीवर करता है, ठीक है। और MongoDB भाई चेक करता है कि मेन्यू है तो दे देता है, ठीक है।
फिर Nest.js क्या करता है, passes it to React। तो अगर MongoDB में अगर मेन्यू होता है, कोई डेटा होती है, तो वो Nest.js किसको प्रोवाइड करता है, फिर React को। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें क्लोजिंग की, तो हमने सीखा कि भाई mRNN क्या होता है। उसके बाद हमने रीज़न बताई कि MERN से बेहतर क्यों है। ठीक है, और अगर विजुअलाइजेशन पे जाएं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि रिएक्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा Nest.js को, Nest.js चेक करेगा कहाँ पे, MongoDB में। MongoDB में अगर है तो वो सीधा डिस्प्ले होगा कहाँ पे, रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा सारा प्रोसेस होता है। आज के लिए इतना काफ़ी था। सेकंड लेक्चर में हम इंस्टॉलेशंस देखेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।